Yes, please confirm, is it audible? Yes, write in the chat box, is it audible? Yes, it's audible. Yes, write in the chat box, is it audible? Okay, so let's start today. I will say some more questions. तो एक और दो क्वेश्चन और देखेंगे यार, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आएंगे. हाँ जी, सो हम इंडिकेटेड वाले क्वेश्चंस कर रहे थे यार लास्ट टाइम. लास्ट टाइम वी वर डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दैट इज इंडिकेटेड. तो ये लास्ट टाइप हम कर रहे थे, तो इसी पर थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैंने आपके साथ दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. एक ओवरटेक का डिस्कस किया था कि कोइंसाइड होता है. ठीक है, तो उसमें जो क्लॉक होता है वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है. और एक्चुअल क्लॉक में आपको पता है, सो दैट इज 65 5/11 वो टाइम लेता है. ठीक है, सो तो इसके लिए आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ शॉर्टकट. सो दैट इज 65 5/11 माइनस जो टाइम दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम into total time. So that can be greater than this 65 5/11, so that is 720/11, or that can be less than this into total time. 24 घंटे दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई डे की बात कर सकता है, 2 दिन की बात कर सकता है. अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पुट कर सकते हो. तो ये मिनट में आएगा, मिनट एंड मिनट विल गेट कैंसल आउट, और ये जो टोटल टाइम रहेगा उसकी यूनिट्स में आपका आंसर आ जाएगा. एक तो ये बताया था. एक बताया था कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो क्लॉक है वो स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है, और बाद में भी वो फास्ट या स्लो हो सकता है. ये वाला यार क्वेश्चन टाइप हमने डिस्कस किया था इनिशियली वाला, अगर आपको याद होगा. तो स्लो और फास्ट जो भी इनिशियली है उसे न्यूमरेटर में रखो, डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम. ये हमने किया था. ये हमने यूनिटरी मेथड से भी कर लिया था लास्ट टाइम. लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से भी कर लिए थे. यस यस विनय, इट्स ऑडिबल. हाँ जी, तो लास्ट क्लास में यार ये मैंने डिस्कस किया था इसमें. ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. अब उसके बाद एक इंडिकेटेड वाला भी टाइप आया था, और उसे हमने एक लेंथी मेथड से करा था. ठीक है, तो उसी के लिए आज एक शॉर्टकट बताने वाला हूं. तो उन क्वेश्चंस को भी हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डू दीज. लेट्स ट्राई टू यूज द शॉर्टकट आल्सो टुडे. A clock is set right at 5 a.m. Question is this. Then the clock loses 16 minutes in 24 hours. What will be the true time? तो इसका यार मैं बता चुका हूं लॉन्ग मेथड. What will be the true time when clock indicates
10 PM on 4th day. हाँ जी, so this is the question. Yes, please try to solve this question. तो यार ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए मैंने बताया था आपके पास ट्रिक्स भी हैं, तो उन ट्रिक्स को अगर यूज कर लोगे तो यूनिटरी मेथड का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड काफी आई विल से काफी टाइम कंज्यूम करता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो ये इंडिकेशन वाला टाइम है, ये मैं करवा चुका हूं, तो मैं यूनिटरी मेथड से भी, हाँ जी हाँ जी। तो अब सबसे पहले तो यार ये देखो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि ये इसको सेट किया गया सुबह के 5 बजे और ये हर 24 घंटे में 16 मिनट लूज करता है। सो दैट मींस दैट शुड बी रॉन्ग क्लॉक, एक्चुअल तो नहीं होगा ये रॉन्ग क्लॉक ही होगा। तो एक्चुअल क्लॉक में तो 24 घंटे दिखा रहा है, बट इस क्लॉक में जो टाइम होगा वो 23 घंटे 44 मिनट होगा या नहीं होगा। एक्चुअल क्लॉक 24 आवर्स दिखा रहा है, तो आपका जो रॉन्ग क्लॉक है, एक्चुअल को या ट्रू क्लॉक बोल लूं, तो आपका जो रॉन्ग क्लॉक है वो 23 घंटे 44 मिनट दिखाता है। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम? ट्रू टाइम बताओ यार, व्हेन क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM, जब ये रॉन्ग क्लॉक क्या बता रहा है आपको, रात के 10 बजे, रात का 10 का टाइम बता रहा है ऑन 4th डे। हाँ जी, ये है क्वेश्चन। तो यूनिटरी मेथड से हम लास्ट टाइम इन क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यूनिटरी मेथड से तो इसे आप सॉल्व कर ही सकते हैं यार, ठीक है। तो इसके बाद मैं टाइम देख लेता हूं यार। तो सुबह के अगर मैं 5 बजे हैं, देन 4th डे पे चलो, नेक्स्ट हाँ जी, कितना टाइम होगा ये, 24 24 24, 3 दिन तो ये हो गए, और इससे नेक्स्ट 3 दिन, इससे नेक्स्ट 24 घंटे, 4th ये हो गया फिर, यस और नो। 24 घंटे एक दिन, 24 घंटे एक दिन, 24 घंटे एक दिन, 3 दिन, और नेक्स्ट 24 घंटे चौथा दिन, चौथा दिन 24 घंटे, तो कितने हो गए ये, हाँ जी कितने हो जाएंगे, चेक करो जल्दी से कितने हो जाएंगे ये। हाँ जी, इसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट डे 5 AM, सेकंड डे 5 AM, थर्ड डे 5 AM और 4th डे 5 AM। क्लियर है? फर्स्ट डे नहीं, 96 नहीं होगा, ध्यान से देखो। फर्स्ट डे 5 AM, सेकंड डे 5 AM, 4th डे पे पहुंचना, तो 4th डे पर भी 5 AM और हमें 4th डे पर 10 PM पर पहुंचना है। तो टाइम कितना रहेगा फर्स्ट डे से लेकर 4th डे तक? हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड डे के बीच में 5 AM के बीच में टाइम कितना रहेगा, 24 घंटे। सेकंड और थर्ड के बीच में भी 24 घंटे हो जाएंगे, सुबह 5 से सुबह शाम तक, सुबह 5, अगले सुबह 5। हाँ जी, थर्ड डे में सुबह 5 और नेक्स्ट डे में सुबह 5, अगेन 24 घंटे हो जाएंगे। हाँ जी, टोटल कितने हो गए, 72 घंटे, यस और नो, 72 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद अब देखो इंडिकेट्स 10 PM, हाँ जी 10 PM आई विल से इन ऑन 4th डे। हाँ जी, यहां पर जब मैं चौथे दिन यहां पर पहुंचा, तो यहां पर ये कितना हो गया है,
तो ये 72 तो ऑलरेडी पूरे के पूरे हो गए हैं, यस और नो? हाँ जी। उसके बाद जब मैं 4th डे पर 5 AM पर पहुंचा और उन्होंने बोला कि 10 PM पर पहुंचना है 4th डे को, हाँ जी, तो 5 AM से पहले मैं 5 PM पहुंचूंगा यार, यस और नो? 5 AM से 5 PM पहुंचूंगा तो 12 घंटे तो ये हो गए यार। तो 72 और 12 84 84, यस और नो? हाँ जी। उस शाम के 5 से रात के 10 तक पहुंचना है तो नेक्स्ट 5 घंटे। तो 72 और 12 84, 84 प्लस 5 89। यस और नो? हाँ जी। देखिए अब इस क्वेश्चन में इसका जो फॉर्मूला है, शॉर्टकट क्या है? अब ये तो हो गया यार एक्चुअल टाइम, सो दैट इज 89 आवर्स इतना रहेगा, ठीक है। सुबह 5 बजे मैंने सेट किया एक क्लॉक को, और 4th डे पर 10 PM तक कितना टाइम होगा, सुबह 5 से लेकर 4th डे के 10 PM तक जो टोटल टाइम रहने वाला, सो दैट इज 89 आवर्स, यस 89। तो यार यहां पर अब मुझे बताना है ट्रू टाइम, जब मुझे बताना है तो उसके लिए आप क्या लिखो, लॉस और गेन, लॉस और गेन। रॉन्ग क्लॉक ने कितना टाइम दिखाया, रॉन्ग क्लॉक इनटू टोटल टाइम। हाँ जी, कर सकते हो यस यूनिटरी मेथड से। तो लॉस और गेन, हाँ जी, तो ये जो क्लॉक है, जो आपका रॉन्ग क्लॉक है, ये 16 मिनट लूज करता है, 16 मिनट लूज करता है ये, तो यहां पर लूज आ जाएगा 16। क्लियर है? हाँ जी। रॉन्ग क्लॉक कितना दिखाता है, 24 घंटे की जगह कितना दिखाता है, 23 घंटे 44 मिनट लिखूंगा, 23 आवर्स 44 मिनट्स, और टोटल टाइम कितना है 89 आवर्स। हाँ जी, करो इसे कन्वर्ट, ये मिनट्स में है और इसे भी मिनट में कन्वर्ट करो, 23 घंटे 44 मिनट को भी मिनट में कन्वर्ट करो। हाँ जी, 23 घंटे 44 मिनट कितना हो जाएगा, आई विल से, सो दैट इज 44 बाय दिस। इसे कर सकते हो या तो आवर्स में कन्वर्ट कर लो या मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, इसे कैसे करोगे, ठीक है। तो 23 घंटे 44 मिनट को ऐसे लिख सकता हूँ 2344 बाय 60, ऐसे लिखा जा सकता है इसे, इतने आवर्स हो जाएंगे। हाँ जी, सो दैट विल बी, आई विल से 2344 by 60, so that is 22 by 30, so that is I will say 2 से जब डिवाइड किया तो 22 by, so that is 11 by 50। हाँ जी, तो कितना बन जाएगा, अगर आवर्स की मैं बात करूं, अगर मैं आवर्स की मैं से बात करूं तो ये कितना बन जाएगा, 23 इंटू 15, 15 3 45, 15 टू द 30 और 4 34, 345 प्लस 11, so that is 356 by 15 hours। हाँ जी, सो दैट इज दिस मच आवर्स। हाँ जी, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, यस, सो दैट इज लॉस और गेन 16 मिनट, और ये बन गया मेरा 356 बटे 15 आवर्स, तो 15 ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज 89, दिस इज 89 आवर्स। तो आवर्स और आवर्स तो कैंसिल होने वाले हैं, आवर्स एंड आवर्स विल गेट कैंसिल आउट, आंसर मिनट में बचेगा। हाँ जी, 89 फॉर द 89 फॉर द कितना होता है, सो 4 9 द 36, 4 8 द 32 और 3 356। हाँ जी, 4 4 द 16, सो दैट इज 60 मिनट, 60 मिनट। अब देखो क्या है, ये जो रॉन्ग क्लॉक है ये इतना टाइम लूज करता है। हाँ जी, रॉन्ग क्लॉक क्या करता है, इतना टाइम लूज करता है, तो इस फॉर्मूले से तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 60 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। अगर वो गेन करता होता तो मैं
इसमें से क्या करता, इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देता 10 पीएम में से। 10 पीएम में से अगर यहां पर गेन करता होता ना, यहां पर अगर मैं गेन लेता तो लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, उसमें से मैंने ये जो टाइम आया था यहां पर, ये जो मिनट्स में जो मेरा टाइम आया था, मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है, ट्रू टाइम बताने के लिए, ठीक है। बट क्योंकि ये जो क्लॉक है ये लूज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है 60 मिनट्स, 24 घंटे में ये 16 मिनट लूज करता है। तो एक्चुअल टाइम के लिए, ट्रू टाइम के लिए मुझे जो 60 मिनट है वो ऐड करने पड़ेंगे। 10 बजे में, रात के 10 बजे में 60 मिनट ऐड कर दो तो दैट इज 11। तो ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है। तो लूज और गेन का आपको समझ करना है, समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लॉक है ये लूज कर रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने यूनिटरी मेथड से जो क्वेश्चन करवाया था उसमें गेन बताया था, ठीक है। तो आई थिंक मैंने उसमें जो गेन बताया था वो बताया था आपको 10 मिनट का बताया था 24 घंटे में, ठीक है। फिर उससे जो आपका जो टाइम आया था वो 12 मिनट आया था ये, ठीक है। यूनिटरी मेथड से क्या आया था, 12 मिनट आया था। तो ट्रू टाइम मैंने क्या बताया था उसमें, उसमें एक बता रहा था वो, ठीक है। किसी डे पर क्या बता रहा था, 1 पीएम बता रहा था। तो मैंने एक में से 12 मिनट क्या कर दिए थे, सब्ट्रैक्ट कर दिए थे ट्रू टाइम बताने के लिए, क्योंकि वो गेन कर रहा था, क्योंकि ये क्लॉक लूज कर रहा है, ठीक है। तो ट्रू टाइम बताने के लिए मुझे जो मेरा जो शॉर्टकट से जो आंसर आएगा वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 60 मिनट आया तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 10 पीएम में, तो ये क्या बताएगा, एक्चुअल में 11 पीएम बताएगा, ठीक है। तो आपका ट्रू टाइम क्या रहेगा, अगर रॉन्ग क्लॉक 10 बता रहा है, रात के 10 बजे बता रहा है फोर्थ डे पर, तो ट्रू टाइम क्या रहा होगा, सो दैट इज 11 पीएम। क्लियर स्टूडेंट्स। इसका एक दूसरा मेथड भी है यार, सो दैट इज आई विल से क्लॉक टाइम डिवाइडेड बाय जो रॉन्ग क्लॉक ने जो टाइम बताया है, रॉन्ग टाइम इनटू टोटल टाइम। हाँ जी, क्लॉक का कितना टाइम है, एक्चुअल में 24 घंटे, रॉन्ग क्लॉक का कितना बताया, 23 घंटे 44 मिनट, और टोटल टाइम कितना है, सो दैट इज आई विल से 89 आवर्स, 5 AM से 10 PM ऑन फोर्थ डे। तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर मुझे गेन और लूज का मेथड समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर आप न्यूमरेटर में गेन और लूज सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है। अगर क्लॉक लूज करता है देन आपने क्या किया, नीचे क्लॉक का जो लूज किया था, लूज वाला टाइम आपने ऊपर लिख दिया यहाँ पर, सो दैट इज 16 मिनट्स, डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया यहाँ पर, रॉन्ग क्लॉक 23 घंटे 44 मिनट बताया, इनटू टोटल टाइम, ये आपने बताया। क्लियर है। अब मैंने इसमें क्या किया, अगर उसके बाद ये 60 मिनट आंसर आया, 60 मिनट आंसर आया, तो क्योंकि ये क्लॉक लूज कर रहा था, रॉन्ग क्लॉक लूज कर रहा था, ठीक है, तो एक्चुअल में तो ज्यादा ही रहा होगा टाइम, तो वो 60 मिनट जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अगर गेन करता तो यही 60 मिनट में क्या कर देता, सब्ट्रैक्ट कर देता, ठीक है। हाँ जी। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन अवॉइड करनी है तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी, इससे देखो, तो ये 24 घंटे, ये कितने घंटे बनेंगे, मैंने बताया था 356/15 घंटे बनते हैं ये, 23 घंटे 44 मिनट कितना बनता है, 356/15 घंटे। हाँ जी, तो 24 डिवाइडेड बाय 356/15, हाँ जी, इनटू 89, 89 फॉर द 4 6 द 5 15 into 6 90 आवर्स। तो यार 90 आवर्स ऐड कर लूं 5 AM फर्स्ट डे, तो आपको पता है जब 89 आवर्स ऐड किए तो क्या बना था, 10 PM बना था फोर्थ डे पे। हाँ जी, तो अगर 90 आवर्स करोगे तो कितना बन जाएगा, 11 PM बन जाएगा फोर्थ डे। तो जैसे मर्जी समझ सकते हो। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन।
ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन. सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. तो यार ये टाइप था जो मैंने ओवर किया है अभी रिसेंटली. ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं ऐसी. और इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं. हाँ जी. A watch which gains 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. in the afternoon of the same day. When the watch indicated quarter past 4 o'clock, the true time is 59:07 by 12 minutes past 3, 4 p.m. 58:07 by 11 minutes past 3, 2 3 11 by 2 3 by 11 minutes past 4. हाँ जी. Yes, answers from your side. एक क्लॉक है यार 5 सेकंड गेन करता है 3 मिनट में, और उसे सेट किया है सुबह के 7 बजे. ठीक है, 3 मिनट 5 सेकंड.
अब 24 घंटे की कहीं बात नहीं है और कहीं मुझे अब सेकंड और मिनट्स में आ गया है वो। इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे की बात कर रहा है, आफ्टरनून में, व्हेन द वॉच इंडिकेटेड क्वार्टर पास्ट फोर, सो दैट इज 4:15। 4 बजे के बाद ना क्वार्टर, द ट्रू टाइम इज, हाँ जी, सो दैट इज द क्वेश्चन। तो यार टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हाँ जी, सेट किया है कितने बजे, 7 AM से 4:15 तक। 7 से 12 5 घंटे, 12 से 4 4 घंटे, 5 और 4 9, यस 5 और 4 क्या आ जाएगा 9, हाँ जी बताओ जल्दी से। 5 और 4 9, 9 घंटे 15 मिनट, सो दैट इज 9 hours 15 minutes। तो ये है यहां पर, हाँ जी, so that is how much hours, so that is I will say 15/60, 15 minute को 15/60 hours, so that is 1/4, so 9 1/4, so that is I will say 37/4 hours। तो टोटल टाइम कितना हो गया 37/4 hours, हाँ जी। अब उसने बोला क्या है कि वो क्या करता है, जो आपका एक्चुअल में जो क्लॉक, जो यहाँ पर जो इसने रॉन्ग क्लॉक बताया है, वो गेन करता है 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड गेन करता है 3 मिनट में। तो 3 मिनट 5 सेकंड आई विल से ऑफ गिवन क्लॉक इज इक्वल टू 3 मिनट ऑफ ट्रू क्लॉक, ऐसे बोला जा सकता है। हाँ जी, अब ये रॉन्ग क्लॉक है, ये ट्रू क्लॉक है, तो मुझे ट्रू क्लॉक में टाइम बताना है, तो मैंने उसे राइट साइड पर रख लिया। तो 3 मिनट 5 सेकंड कितना हो जाएगा, कितने आवर्स हो जाएंगे अगर मैं इसे आवर्स में लेके आऊं, हाँ जी, सो दैट इज 3/60। 3 मिनट कितना हो जाएगा 3/60, सो दैट इज 1/20 आवर्स, हाँ जी 1/20 आवर्स हो जाएगा। या अगर मैं इसे मिनट में ही कन्वर्ट करूं, सो दैट इज आई विल से 3/5/60। 3 मिनट 5 सेकंड कितना होगा 3/5/60, हाँ जी, so that is 1/12, so that is I will say 37/12 minute of wrong clock। क्लियर है, क्योंकि मुझे इधर आवर्स में दे रखा है, रॉन्ग क्लॉक का जो टाइम दे रखा है वो 37/4 आवर्स दे रखा है, क्योंकि रॉन्ग क्लॉक मुझे इतने आवर शो करता है, सुबह 7 बजे से लेकर 4:15 बजे तक एक दिन में इतना टाइम शो करता है। तो ये 37/12 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा आई विल से 37/12 × 60, सो दैट इज 720 आवर्स। 37/720 आवर्स ऑफ रॉन्ग क्लॉक, हाँ जी, so that is equal to 3 minute of true clock, so that is 3 minute is how much, so that is 3/60, so that is 1/20 hours of true clock। 37/720, हाँ जी। अब रॉन्ग क्लॉक कितना दिखा रहा है 37/4 घंटे दिखा रहा है, तो ट्रू क्लॉक में कितना होगा, हाँ जी, तो 1/20 डिवाइडेड बाय 37/720 इंटू 37/4, हाँ जी, so that it would be 720 ऊपर चला जाएगा, and that is I will say 36, and 36/37 इंटू 37/4, कैंसिल करो इसे, 37 से 37 4 9 36, so that is 9 hours of true clock। सुबह 7 में क्या करो 9 hours ऑफ ट्रू क्लॉक ऐड कर लो, हाँ जी, तो कितना बच जाएगा, सो दैट इज 4 PM, हाँ जी। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो जैसे मर्जी कर सकते हो यार, ये अप्रोच लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी तुम्हारे साथ और अभी भी डिस्कस किया मैंने, ठीक है, तो ये इंडिकेटेड वाला टाइप था जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस नाउ। अब यार कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर आते हैं पहले।
ठीक है। हाँ जी, तो ये था एक टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करने थे। सो दैट वाज दिस। इस पर थोड़े कम क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम, इसके 2 शॉर्टकट्स भी बताए हैं मैंने, शॉर्टकट्स का भी आप यूज कर सकते हो। और ऑफ कोर्स यूनिटरी मेथड से तो आप इसे कर ही सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी ये कोई ज्यादा आई विल से मुश्किल नहीं है, छोटा ही पड़ता है यूनिटरी मेथड से। इससे पहले ओवरटेक वाला केस बताया था, और इनिशियली अगर स्लो फास्ट है और बाद में अगर फास्ट स्लो हो जाता है, 2 फॉर्मूला बताए थे। इंडिकेटेड का भी फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया तुम्हारे साथ। ओके, सो लेट्स डिस्कस। आज कुछ क्वेश्चंस हैं यार प्रीवियस ईयर के मेरे पास, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मोर क्लास, एक और क्लास रहेगी इस पे, ठीक है, उससे हम और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सी दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द बस फॉर चेन्नई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं यार। द बस फॉर चेन्नई लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम अ बस डिपो. The inquiry clerk told a passenger that the bus for Chennai left 10 minutes ago and the next bus will leave at 10:30 a.m. What was the time when the inquiry clerk told this? हाँ जी, तो हर 30 मिनट के बाद एक बस डिपो से एक बस निकलती है चेन्नई के लिए, ये क्वेश्चन है। द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर, एक पैसेंजर को एक इंक्वायरी क्लर्क ने बताया दैट द बस फॉर चेन्नई लेफ्ट 10 मिनट अगो, कि 10 मिनट पहले गई है एक बस 10 मिनट पहले गई है, एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 10:30. व्हाट वाज द टाइम व्हेन द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड दिस? तो ये बताना है कि इंक्वायरी क्लर्क और पैसेंजर में जो कन्वर्सेशन थी वो हुई कब, ये बहुत पूछा उसने। उसने पूछा है कि उसने बताया कि पहली बस निकली है 10 मिनट अगो, 10 मिनट पहले गई है, एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 10:30, और यहां पर बोला कि हर 30 मिनट के बाद बस डिपो से चेन्नई के लिए एक बस निकलती है, तो नेक्स्ट बस बताया हुआ 10:30। हाँ जी, तो इससे इसका मतलब इससे पहले वाली बस 10 बजे निकली होगी और इससे अगली बस 11 बजे निकलेगी, हर आधे घंटे के डिफरेंस पे, ठीक है, हाफ एन आवर के डिफरेंस पर। तो इसका मतलब 10 बजे पहली वाली बस जा चुकी है, बट उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि 10 बजे जा चुकी है नहीं, मतलब पहली बस कब निकली है, अभी अभी वो जो बस गई है वो कब निकली है, ठीक है, 10 मिनट अगो द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर दैट द बस फॉर चेन्नई लेफ्ट 10 मिनट अगो, तो इसका मतलब 10 मिनट पहले निकली है, ठीक है, और नेक्स्ट बस 10:30 की है, ठीक है। तो कन्वर्सेशन कब हुई, कन्वर्सेशन इसका मतलब 10 मिनट पहले निकली है, तो इसका मतलब 10 मिनट बाद कन्वर्सेशन हुई है, सो दैट इज 10:10 पर, 10:10 पर। तो इसका मतलब जो पैसेंजर ने इंक्वायरी क्लर्क से पूछा तो वो कब पूछा, 10:10 पर, और बस जा चुकी थी 10 बजे, और इंक्वायरी क्लर्क ने बताया और स्टेटमेंट में बताया कि जो नेक्स्ट बस है वो 10:30 पर जाने वाली है, और हर 30 मिनट में बस निकलती है। क्लियर? तो ये हमें पता लग गया, तो इसका मतलब जो इनकी जो बातचीत हुई वो 10:10 पर हुई। यस और नो, सुबह का टाइम दे ही रखा था उसने AM। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन, सो आंसर इज ऑप्शन ए। हाँ जी, सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो ज्यादा इसमें एज इट इज आई विल से कोई फॉर्मूला या आपको कुछ याद नहीं करना। इन रवीज क्लॉक शॉप 2 क्लॉक्स वर ब्रॉट फॉर रिपेयर्स, तो रवि की क्लॉक शॉप में 2 घड़ी लेके आए फॉर रिपेयर। वन क्लॉक हैज द कुकू कमिंग आउट एवरी 16 मिनट्स while the other has the cuckoo
coming out every 18 minutes, every 16, every 18. Both cuckoos come out at 12 noon. ठीक है, दोपहर के 12 बजे एक साथ आते हैं, ठीक है, आफ्टर एवरी 16 मिनट्स, आफ्टर एवरी 18 मिनट्स, ठीक है, बोथ कुकूज कम आउट एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे एक साथ, व्हेन विल दे बोथ कम आउट टुगेदर अगेन। या सेम क्वेश्चन है, एलसीएम में करते हैं, या रेपिटेशन अगर बताना है, दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा बेल्स रिंग कब करेंगी, क्लियर है। तो एलसीएम यू फाइंड आउट कि हाँ जी, एलसीएम अगर मैं बता दूं, अगर 16 और 18 मिनट का अगर मैं एलसीएम निकाल दूं, तो आई विल से कि उस इंटरवल के बाद क्या करेंगे, ये दोबारा एक साथ आएंगे। हाँ जी, 16 और 24 का एलसीएम 2 पावर 4 लिख लो इसे, एंड दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 2, क्लियर है। तो मैं क्या इसमें लूंगा, 2 की हाईएस्ट पावर लूंगा एलसीएम के लिए, और 2 तो कॉमन था ही, और जो कॉमन नहीं है उसे भी मैं काउंट करूंगा, तो सिर्फ 3 ही है। हाँ जी, सो 16 इंटू 9, सो दैट इज 144 मिनट, क्योंकि ये मिनट्स में थे। 144 मिनट कितने घंटे हो जाएंगे सर, 2 घंटे, 2 आवर्स 24 मिनट्स। 2 घंटे में कितना होता है, 120 मिनट, 120 प्लस 24, 144। When will they both come out together again, दोबारा वो एक साथ कब आएंगे, ऐड कर दो यार, 12 बजे आए थे, हाँ जी, और उसके बाद कब आएंगे, 12 नून पर आए थे, तो उसमें अगर मैं ये 2 घंटे 24 मिनट ऐड करता रहूं तो मैं नेक्स्ट बता सकता हूं, तो इसका मतलब 2:24 मिनट, 2:24 PM पर ये दोबारा एक साथ आएंगे। हाँ जी, सो दैट इज द क्वेश्चन। So I think must be clear with this question also यार, कुछ नहीं करना था। तो अगर एक साथ अगर आपको बताना है, रेपिटेशन का केस है कि एक साथ दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। हाँ जी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट एवरी आवर, व्हाट विल द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द सेकंड हैंड इन 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन आल्सो। यार सेकंड हैंड का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, तो ये जो क्लॉक है वो क्या करता है, हर घंटे में 5 मिनट गेन करता है, ठीक है, व्हाट विल द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय सेकंड हैंड इन 1 मिनट, सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेवर्स करेगा, अगर ये क्लॉक दिया हुआ, सो दैट मींस दैट इज रॉन्ग क्लॉक। एक्चुअल में तो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हाँ जी, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कवर करता है 360 डिग्री, और जो आर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। सेकंड हैंड की तो स्पीड इन दोनों से ज्यादा है। सेकंड हैंड क्या करता है, 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, बट केस ये नहीं है यार यहाँ पर, दिस इज नॉट द केस हियर, दिस इज नॉट द केस हियर, बिकॉज दे आर सेइंग ये रॉन्ग क्लॉक है, वो हर घंटे में 5 मिनट ऐड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये फास्ट मूविंग क्लॉक है, फास्ट क्लॉक है, ऑफकोर्स ये फास्ट क्लॉक है, तो इसका मतलब 360 डिग्री से एंगल ज्यादा ही बनेगा, कितना बनेगा ये नहीं पता मुझे, कितना एंगल ये ट्रेवर्स करेगा, देख लेते हैं यार। वो सर 1 मिनट में 360 है, तो इसका मतलब 60 सेकंड में 360 डिग्री करता है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री एंगल ट्रेवर्स करता है, सेकंड हैंड की बात कर रहा हूं,
मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है आवर हैंड और मिनट हैंड इस केस में, सिर्फ सेकंड हैंड की बात है। 1 सेकंड में 6 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री। अब सर ये क्या करता है, 5 मिनट गेन करता है, 5 मिनट गेन इन एवरी आवर इन 60 मिनट। क्लियर है? 5 मिनट गेन कर रहा है हर 60 मिनट में। क्लियर है? हाँ जी। तो इसका मतलब 60 मिनट में अगर 5 मिनट का गेन है, उल्टा लिखता हूं, 60 मिनट में गेन 5 मिनट, तो 1 मिनट में कितना गेन करेगा? 5/60, 1/12 मिनट, 1/12 मिनट गेन करेगा। और या फिर अगर इसे सेकंड में कन्वर्ट करूं, 1 मिनट की जगह 60 सेकंड पुट कर देता हूं, सो दैट इज 5 सेकंड। तो 1 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रहा है। हाँ जी। तो 1 सेकंड में अगर 6 डिग्री रोटेट करता है तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हाँ जी, यही बोला उसने। उसने 1 मिनट की ही बात करी है। 1 मिनट में तो 360 डिग्री रोटेट कर ही रहा था। इसके अलावा वो 1 मिनट में, तुम्हें पता है कि 5 सेकंड भी क्या है, 1 मिनट 5 सेकंड आएगा ना एक्चुअल में। तो 1 मिनट 5 सेकंड रहेगा रॉन्ग क्लॉक के हिसाब से। तो एक्चुअल क्लॉक के हिसाब से तो उसने बता दिया 1 मिनट में 360 डिग्री, बट यहां पर ये गेन कर रहा है तो 1 मिनट 5 सेकंड चलेगा। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए 360 डिग्री हो गया, 5 सेकंड तो 1 सेकंड के लिए 6 डिग्री हो गया, तो 5 सेकंड के लिए 30 डिग्री ज्यादा चलेगा, तो मुझे 30 डिग्री ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो 360 में 30, सो दैट इज 390। सो माय आंसर वुड बी सी। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन यार। ठीक है, तो ऐसे यूनिटरी मेथड से ही ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है सर, वो 1 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री चलता है, तो 5 सेकंड में 30 डिग्री और ज्यादा चला होगा, क्योंकि ये गेन का केस है। ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री, तो 5 सेकंड में 30 डिग्री, तो 1 मिनट 5 सेकंड, सो दैट इज 390 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। Let's try to solve this question. The chairman of selection committee arrived at the interview room for conducting an interview at 10 minutes to 12:30. हाँ जी, तो चेयरमैन जो सिलेक्शन कमेटी का आता है वो अराइव करता है इंटरव्यू रूम में इंटरव्यू लेने के लिए एट 10 मिनट टू 12:30 आवर, सो दैट इज 12:20 पर 12:20 पर आता है चेयरमैन की बात कर रहा है। He was earlier by 20 minutes than the other members of the board who arrived late by 30 minutes. ये 20 मिनट पहले आ जाता है। Who arrived late than other members of the board, but at what time were the interview scheduled? हाँ जी, तो ये अर्लियर है 20 मिनट से, तो सर ये 20 मिनट पहले आ जाता है। He was earlier by 20 minutes than the other members, तो इसका मतलब अदर मेंबर्स 20 मिनट लेट आए होंगे। अदर मेंबर्स 20 मिनट लेट आए होंगे, तो दैट मींस 12:40 पर आए होंगे। Who arrived late by 30 minutes, और ये भी क्या है, ये जो अदर मेंबर्स हैं ये भी लेट हैं बाय 30 मिनट्स। तो एक्चुअल टाइम में से तो शेड्यूल टाइम के लिए मुझे 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट विल आई विल से 12:10 रहा होगा इंटरव्यू का टाइम। एट व्हाट टाइम वर द इंटरव्यू शेड्यूल, सो दैट इज 12:10। तो चेयरमैन खुद भी लेट था और जो अदर मेंबर्स थे बोर्ड के वो भी लेट थे। यस और नो? क्लियर है? तो कुछ नहीं है यार, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है मैंने वो ही यहां पर तुम्हें बताया है। चेयरमैन आता है, ठीक है, 10 मिनट्स टू 12:30। ठीक है, तो 10 मिनट पहले आ जाता है 12 साढ़े 12 से, तो दैट इज 12:20 पर आता है। इसका मतलब
ठीक है, ही वॉज अर्लियर बाय 20 मिनट्स देन द अदर मेंबर, तो इसका मतलब अदर मेंबर 20 मिनट लेट आए होंगे, तो 12:40 पर आए होंगे अदर मेंबर्स। उसके बाद हु लगा हुआ है, हु अदर मेंबर्स के लिए ही बात कर रहा है कनेक्टर। अदर मेंबर्स हु अराइव्ड लेट बाय 30 मिनट्स, वो खुद भी 30 मिनट लेट थे। तो लेट किससे थे, शेड्यूल टाइम से ही लेट थे ना यार। तो वो अगर खुद 12:40 पर आए हैं, वो 30 मिनट लेट थे, तो इसका मतलब 12:10 शेड्यूल टाइम था। इंटरव्यू का जो टाइम था वो 12:10 था। सो एट व्हाट टाइम वर द इंटरव्यू शेड्यूल, सो दैट इज 12:10। हाँ जी, ओके, सो दैट वाज अ क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन बता देता हूं यार जल्दी से। मिरर इमेज बता चुका हूं, अगेन इंपॉर्टेंट टाइप। जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है लेफ्ट बन जाएगा, टॉप एज इट इज, बॉटम एज इट। टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। यस और नो? हाँ जी, तो लेट से जो आपका क्लॉक है 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, ठीक है। तो जब मैं इसे मिरर में देखूंगा, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वर्टिकली कट करो क्लॉक को, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये राइट बन जाएगा, टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, 12 और 6, 12 और 6 की जगह ही रहेंगे। हाँ जी, कौन कौन से आपस में चेंज हो जाएंगे, 11 और 1 आपस में चेंज होंगे, 12 12 ही रहेगा और 6 6 ही रहेगा। टॉप और बॉटम विल रिमेन एज इट इज इन द मिरर। 11 और 1 आपस में चेंज हो जाएंगे, इधर 11, बॉटम विल रिमेन एज इट इज इन द मिरर। 11 और 1 आपस में चेंज हो जाएंगे, इधर 11 दिखेगा, इधर 1 दिखेगा। हाँ जी, ये वाला पोर्शन जब मैं घुमाकर इधर ले जाऊंगा और ये वाला पोर्शन जब मैं घुमाकर इस साइड ले जाऊंगा। 10 और 12 आपस में चेंज हो जाएंगे, यस और नो? चेक करो जल्दी से। 9 और 3 आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 4 आपस में चेंज हो जाएंगे और 7 और 5 आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये मिरर में दिखेगा तुम्हें। हाँ जी, चेक कर लो यार, ये वाला 11 इधर हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। टॉप और बॉटम सेम रहेंगे। हाँ जी, मिरर और वाटर इमेज, तो ये है मिरर इमेज, टॉप और बॉटम विल रिमेन सेम। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा है यार, ये बताओ कि अगर 6:30 दिख रहा है मिरर में, इसमें क्लॉक में, कि एक मिरर में देखने के बाद मुझे टाइम पता लगता है 6:30 बजे हैं, तो रियल टाइम क्या था? हाँ जी, तो रियल टाइम क्या था अगर 6:30 यहाँ पर वो दिखा रहा है, ठीक है। मिरर में देखने के बाद 6:30 कुछ ऐसा रहा होगा, आर हैंड की सुई ऐसे रही होगी और मिनट हैंड की सुई ऐसे रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये अगर आर हैंड तुम्हें या 6 और 7 के बीच में दिख रहा है, हाँ जी, मिरर में देखने के बाद, तो एक्चुअल में कहां रहा होगा ये आर हैंड? कहां रहा होगा? इस तरफ, ये लेफ्ट में, तो ये इस तरफ रहा होगा, ये 5 और 6 के बीच में रहा होगा आर हैंड। अगर ये 6 और 7 के बीच में मिरर में देखने के बाद तुम्हें लग रहा है, तो हाँ जी, तो मिरर से पहले ये 5 और 6 के बीच में रहा होगा, तो 5 से थोड़ा सा आगे रहा होगा, 6 तो 6 पर ही रहेगी सुई।
मिरर इमेज में तुम्हें बताया 6 और 12 वाली सुई सेम रहेंगी, तो 5:30 रहा होगा टाइम यार, 5:30 रहा होगा। शॉर्टकट क्या है कि 12 बजे में से या आई विल से 11:60, इसमें से जो भी तुम्हें टाइम दिया हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास मिरर इमेज आ जाएगी। दैट इज आई विल से 60 में से 30 गए 30, 11 में से 6 गए 5, सो दैट इज 5:30, so that is 5:30 PM। हाँ जी, am I clear or not? क्लियर है स्टूडेंट्स? या फिर अगर 11 से लेकर 1 का टाइम दे दे वो, ठीक है, ज्यादा दे दे, 11:60 में है, इससे अगर ज्यादा टाइम तुम्हें दे दे तो 23:60 का भी यूज कर सकते हो 24 घंटे का। 23:60 में से लेट से अगर मैं 6:30 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि 24 घंटे कितना होता है 23 आवर 60 मिनट्स, तो ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 60 - 30 30, 23 - 6 5, दैट इज 7, 17:30। तो इसमें से फर्दर अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5:30, 5:30। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी, 5:30 रहेगा यार, ठीक है, तो बेटर है 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर 11 से ऊपर दे रखा है टाइम तो 23:60 का यूज कर लो। तो मैं बार बार ये डायग्राम नहीं बनाने वाला यहाँ पर, बार बार मैं डायग्राम से क्वेश्चन करूंगा ही नहीं मिरर इमेज के, वाटर इमेज के, ठीक है, खासकर वाटर इमेज के तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जो इमेज आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है, एक्चुअल नहीं आती है। क्लियर है? तो अप्रोक्सीमेट टाइम तुम बता सकते हो, एक्चुअल नहीं बता सकते हो वाटर इमेज के केस में, ठीक है, बट मिरर इमेज के केस में तुम डायग्राम से भी बता सकते हो। और ये जो शॉर्टकट है 11:60 और 23:60, इसमें से जो तुम्हें जो भी टाइम दे रखा है वो सब्ट्रैक्ट कर लो और एक्चुअल टाइम बता दो, ठीक है। तो अगर 17:30 आ रहे हैं तो उसमें से 12 घंटे और सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर 11:60 ले लेते टाइम। क्लियर है? तो इसका आंसर था 5:30। हाँ जी, नेक्स्ट, अपसाइड डाउन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वाटर इमेज मेरे से पूछा है। हाँ जी, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या करता हूं मैं वाटर इमेज का। हाँ जी, हाँ जी, सो दिस इज वाटर इमेज। पानी में देख रहे हो यार, इसे पानी में जब भी तुम देखते हो तो टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है यार। तो इधर 3 आएगा एक्चुअल में, अगर एग्जैक्ट में बनाऊं तो जब इसे सीधा बनाऊंगा 9 के सामने 3 ही रहता है, ठीक है। तो जब आप इसे कट करेंगे सेंटर से तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉप वाला पार्ट, ये हो गया बॉटम वाला पार्ट, बॉटम वाला पार्ट ऊपर दिखेगा, टॉप वाला पार्ट नीचे दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो 2 और 4 आपस में चेंज हो जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 और 5 आपस में चेंज हो जाएंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 12 और 6 आपस में चेंज हो जाएंगे,
12 और 6 आपस में चेंज हो जाएंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। देन अदर देन दिस 11 और 7 आपस में चेंज हो जाएंगे, 11 और 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 10 और 8 आपस में चेंज हो जाएंगे, 9 और 3 विल रिमेन एज इट इज, 9 and 3 विल रिमेन एज इट इज। तो वाटर इमेज या नॉन वर्बल में हम करते हैं, इसका जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है, कोई परफेक्ट इमेज नहीं देता है वाटर में, ठीक है। हाँ जी, तो सर अब हम क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें टाइम दे रखा है उसे 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, 18 घंटे 30 मिनट में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब जो भी तुम सब्ट्रैक्ट करोगे टाइम, अगर जो आंसर आया वो नहीं दे रखा, ध्यान से देखना, आंसर जो आया वो नहीं दे रखा तो आपको एक और सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? हाँ जी, अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो इसे प्रेफरेंस दोगे जो हमारा फार्मूला से आया। 18:30 में से जो तुम्हें टाइम दे रखा है उसे सब्ट्रैक्ट करो, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, जो उसकी वाटर इमेज है वो आ जाएगी, या वाटर इमेज दे रखी है तो जो टाइम दिया हुआ है वो आ जाएगा, तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा 18:30 में से। ठीक है, तो जैसे भी दे रखा है उसने, तो वो तुम्हारे पास यहाँ पर रियल टाइम आ गया। ठीक है, अब वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आप क्या करो, फर्दर उसमें से 1 घंटा और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो वो आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं सर, ये भी दे रखा है और 1 घंटा और सब्ट्रैक्ट करके दे रखा है, तो करेक्ट आंसर ये लेना है। तो क्योंकि आपका जो इसमें वाटर इमेज में अप्रोक्सीमेट इमेज बनती है, क्लियर है, तो इस करके आप ये दोनों चीज ध्यान में रखोगे, दिस एंड दिस। अब देखो क्या है, 3, 6, 9, 12 पोजीशंस मार्क की गई हैं अपसाइड डाउन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। द पर्सन रीड्स द टाइम इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लॉक एज 12:30। तो 12:30 वो देखता है, अपसाइड डाउन अगर उसने बोल दिया तो ऑफ कोर्स वाटर इमेज। तो 12:30 उसे दिख रहा है, तो मुझे बताओ एक्चुअल टाइम कितना था, तो इसे 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ना यार। So that is I will say 6 o'clock, 6 बजे। अब देखो क्या है इसमें, ध्यान से एक खास बात क्या है, अगर तुम्हारे मिनट 30 से ज्यादा हैं तो आप 18:30 ना लेकर 17:90 ले लेंगे। बात तो वही है, बात तो वही चीज है, यस और नो। 17:90 या 18:30, अगर मिनट 30 से ज्यादा हैं तो 1790 का यूज करोगे, मिनट 30 से कम है तो 1830 का यूज करोगे। सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं दे रखा तो उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आंसर में दिया होगा। अगर दोनों दे रखे हैं तो प्रेफरेंस जो फर्स्ट टाइम जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया था वो ही रहने वाला है। क्लियर है? सो दैट वाज दिस क्वेश्चन 6 o'clock। हाँ जी, तो सिमिलरली इसके भी नहीं, इसके अलावा और मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, तो 6:10 दिया हुआ है यार, तो इसके लिए भी आप क्या निकाल सकते हो, वाटर इमेज निकाल सकते हो। हाँ जी, बताओ जल्दी से। हाँ, वाटर इमेज दे रखी है उसमें 6:10, तो 18:30 में से 6:10 हटा दो, so I will say so that is 12:20, so answer is 12:20, 12:20। हाँ जी, so I think must be clear with this question। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, अब 9:50 दे रखा है, वाटर इमेज दे रखी है 9:50। हाँ जी, 30 से ज्यादा है, किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1790 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। So that is 8:40, so answer is 8:40। Okay, so friends, these were the questions। Yes, Azim, I think must have understood। तो यार
मैंने बताया वाटर इमेज में अप्रोक्सीमेट इमेज दिखती है तो तुम एक्चुअल इमेज नहीं बता सकते हो, डायग्राम भी ड्रॉ करोगे तो उसमें तुम्हें कुछ और टाइम दिखेगा बट तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो वाटर इमेज में या तो 1830 यूज करो, ठीक है, उसके पीछे का भी लॉजिक है कि वो क्लॉक इतना टाइम कवर करता है 18 घंटे 30 मिनट, या 18 घंटे 30 मिनट को 1790 1790 लिख सकते हो। अगर मिनट 30 से ज्यादा है तो 1790 में से सब्ट्रैक्ट करो, अगर मिनट 30 से कम है तो 1830 का यूज कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तुम अगर सब्ट्रैक्ट करते हो जो भी तुम्हें टाइम दिया हुआ है वाटर इमेज के लिए, तो अगर तुम फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लगाते हो, अगर वो टाइम नहीं दे रखा तो आपको 1 घंटा और सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 और सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन वो ऑप्शन दिया होगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो जो फर्स्ट टाइम आपने जो सब्ट्रैक्ट किया था फॉर्मूला में से उसे प्रेफरेंस देनी है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अदरवाइज वो ऐसे कभी कंफ्यूजन देता नहीं है। मिरर इमेज का मैंने तुम्हें बता दिया, उसे तुम देख के बता ही सकते हो। 23 आवर 60 मिनट्स 24 घंटे वैसे लिख लो, या 11 आवर 60 मिनट, तो 11 से ज्यादा टाइम दे रखा है तो 2360 का यूज कर लो, या फिर 2360 से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 1730 आया आंसर, ठीक है, 2360 में से कुछ टाइम सब्ट्रैक्ट करें 1730, तो दैट इज नथिंग, उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट इज 530 ओनली। क्लियर? तो ये था मिरर और वाटर इमेज। उसके बाद इंडिकेटेड टाइम का मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो इस तरह से हम सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सर वाईपी पोस्ट गेट काउंसलिंग, yes, Jay, you can call on this number, please call on this number of Gurvinder sir if you are having any issue, so please call in on this number related to this. If you are having any query related to today's lecture, so you can ask here, otherwise you can call on this number. Okay, so thank you very much friends, keep watching your video, thanks once again.